यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और सबसे पहले तो एक बड़ी सी न्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, आप वीडियो ज़रूर देखना। एक वीडियो कल मैंने आपके साथ में शेयर किया था, आई होप आपने देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखना, आपको पसंद जरूर आएगा। ये क्वेश्चन बार बार मुझे आ रहा था कि दीदी आप व्लॉग को कंटिन्यूस अपलोड नहीं करते हो, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि इतने दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको पूछती हूँ कि आपके यहाँ पे गर्मी के क्या हालचाल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उसी की वजह से मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है मेरी। आप बात नहीं मानेंगे कि मेरा जो मोबाइल है ना वो एनी टाइम उसमें मेमोरी फुल रहती है, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं जो कैप्चर करके रखती हूँ, इतनी रिकॉर्ड करके रखती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँ। लेकिन फिर कुछ ना कुछ इस तरह की कंडीशंस हो जाती है घर के अंदर की, फिर वीडियो जो है उसको एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो ये सब चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं और बच्चे हैं, अभी बच्चों के वैकेशन है तो वो भी घर पे चीज़ें होती है और इसी की वजह से टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं ब्लॉग जो है वो आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी। तो और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। और आज का जो ब्लॉग है वो मदर्स डे से रिलेटेड है। मदर्स डे को गए हुए इतने दिन हो गए मुझे पता है, लेकिन और उस दिन हाँ बच्चों ने बहुत मन से मुझे सरप्राइज दिया था, तो बस उस चीज को मैं ऐसे ही गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दो ना करो ना। थैंक यू। ठीक है। The most important part of life. I mom. नहीं, I I love you. love you mom. अच्छा। तो ये बनाया है मेरी बेटी ने, और अभी कुछ देर में मेरा बेटा भी देने वाला है। कह रहा था मम्मी को सरप्राइज है, बड़ा सरप्राइज है। तो ये है कार्ड, कितना सुंदर है ना। मैं बनाई है इसने ये रिंग, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। मैंने रिंग के लिए नहीं, मैंने इसे बांधने के लिए बनाया था। ये बांधने के लिए बनाया था। ये इसके ऊपर इसने नोट बनाई थी, बट वो मुझे तो ऐसी रिंग को पाउच है ऐसा पैक, इसमें कुछ तो भरा हुआ है। थैंक यू। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या डाला है इसमें। और विहान का जो सरप्राइज़ होता है वो हमेशा थोड़ा हटके ही होता है, मतलब ये जो कुछ भी चीज़ बनाता है ना वो थोड़ी सी हटके बनाता है। तो आज भी उसने एक इतना अच्छा डेकोरेटिव पाउच बनाया था, वो आपको दिख भी रहा होगा, और अच्छी खासी उसने उसके ऊपर मेहनत करी थी। और उस पाउच के अंदर जो चीज़ें थी ना वो देख के तो मैं काफ़ी शौक हो गई थी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने उसके अंदर बना के डाली थी। क्या करना है पता नहीं, देखते हैं। इसमें से 3-4 पेपर्स निकले हैं, और पेपर भी देखो तो इसने एकदम श्रिंक की है, मस्त वाले। ये एकदम जैसे वो लेस की चिप्स निकलती है ना, बिल्कुल वैसे। हाँ, वैसे इसने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पे इसने नोट लिखा है, आई लव यू मम्मी। फर्स्ट है, योर फूड इज़ वेरी 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 टेस्टी। योर फूड इज योर फूड इज़ वेरी वेरी टेस्टी। हार्ट, तो इस तरह से इसने एक पे हार्ट बनाया है, बाकी 3 पे इसने क्या लिखा है, नोट लिखे हैं। तो एक छोटू सा पाउच बनाया, पाउच के अंदर उसने 2-3 नोट्स लिखे थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा एक अलग से उसने नोट और बनाया था जिसके ऊपर बहुत सारे हार्ट्स लिखे थे, मतलब बहुत सारे हार्ट बनाए थे, एक मैसेज भी उसके ऊपर था। तो बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी थी, और मुझे ना हमेशा इसके सरप्राइज़ का वेट रहता ही है, क्योंकि एकदम अलग तरह की चीज़ें वो बना के लाता है। और इसके अलावा पाउच के अंदर 2 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया कि एक तो नींबू था, एक छोटी चिट थी, और उन दोनों में से मुझे ना सेलेक्ट करना था। मतलब उसने मेरे को बोला कि आपको नींबू पानी पीना है या फिर चाय पीनी है, तो भाई मुझे तो चाय पीनी थी, क्योंकि ये जो चाय भी बहुत अच्छी बनाता है। तो बस जैसे ही मैंने बोला तो वो तो काफ़ी एक्साइटेड था, फटाक से चाय बना के ले आया। और चाय का कप वो ऐसे सीधे से कहाँ लाने वाला था, चाय के कप के ऊपर भी उसने एक नोट बनाया, उसको एक 2 वे टेप से स्टिक किया। और आप देख रहे होंगे कि वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी और बार बार मुझे एक ही चीज़ पूछ रहा था, चाय कैसी बनी, चाय कैसी बनी, मेरा गिफ्ट कैसा लगा।
तो भाई गिफ्ट तो कहने की बात ही नहीं है, बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई ये तो हो गई उनके सरप्राइज़ की बात। और अब मेरा काम था, तो बस अभी बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था कि उनको मैं बाहर लेकर जाऊंगी, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो बस बहुत ही सिंपल सा, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कोई बहुत ज़्यादा तैयार होने का मन तो हो नहीं रहा था। बस एक सिंपल सी कुर्ती मैंने पहनी, परी को भी मैंने जंप सूट दे दिया, तो उसने उसने भी वेयर कर लिया। और बस वो उसके थोड़ा बहुत तैयार कर रही है, खाली मैंने बाल वाल जो है उसके बना दिए। विहान तैयार होकर बाहर गया है। और बस जो पर्स है वो भी मैंने, एक नया पर्स जो लेकर आई थी वो मैंने निकाल लिया है। तो अभी आगे बहुत से मज़े हमने किए, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो को आगे ज़रूर देखना। क्या हुआ इधर? तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत से कार्ड बनाया ना विहान, कल से लगे पड़े थे। खैर मुझे पता था कार्ड बना रहे हैं क्योंकि 2 ही कमरे हैं और 2 ही कमरों में बच्चे क्या करते हैं मुझे पता रहता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो। मैंने एक भी बार देखने की कोशिश नहीं करी कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, बट हाँ मुझे ये पता था कि कार्ड बना रहे हैं। तो बस कार्ड वार्ड मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और अब मेरा काम है इनको खुश करना, है ना। तो बच्चों को आज सुबह एक्चुअली मैंने मतलब ऐसा फ्लो में प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें बाहर कि मैं तुमको बाहर लेके जाऊंगी और बाहर का बच्चों को, हाँ बच्चों को बाहर चीजें दिलाओगे, बच्चों को कुछ जो भी खाना पीना है उनको खिला दूंगी। और फिर उसी के पास में एक DIY शॉप है, वहां पे लेके जाऊंगी और सिर्फ लेके जाऊंगी। हाँ, सिर्फ देखेंगे, विंडो शॉपिंग, नथिंग, कोई खरीदारी नहीं होने वाली है। और हाँ, सिर्फ परी, विहान और मैं, हम तीनों जने जा रहे हैं। ये नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज है संडे, और संडे का जो दिन होता है मतलब सैटरडे संडे, आप सबके यहाँ पे ऐसा होता होगा ना कि सैटरडे संडे जो है वो आप लोग फ्री रहते हैं, मतलब आपके हस्बैंड घर पे रहते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैटरडे संडे जो होता है वो काफ़ी बिजी डे होता है इनका, क्योंकि इनकी जो शॉप है मतलब उस तरह की है कि सैटरडे संडे ही कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए फिर इनके पास टाइम नहीं है। और फिर मैंने बच्चों को प्रॉमिस कर दिया, तो मैंने सोचा चलो भाई इनको प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को तोड़े नहीं। ये आ गई हमारी एक मैडम ठीक है ना। और अगर मैं आज ना बोल देती, हाँ बरी, अगर मैं ना बोल देती कि नहीं जा रहे तो फिर क्या होता क्या होता है? देखा। तो इसलिए मैंने कहा चलो, वैसे भी वेकेशन हुए 5-6 दिन, 7-8 दिन हो गए और कहीं पर भी बाहर नहीं लेके गए। तो बस अभी बाहर जाते हैं और वहाँ हम क्या क्या खाएंगे, क्या एंजॉय करेंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बाय बाय। तो ये हम बैठ गए हैं गाड़ी में, हम दोनों जने बैठे हैं पीछे और विहान आज है ना आगे बैठ गया, मेरी जगह उसने ले ली है। हाँ विहान, इधर से मेरी प्लेस पे क्यों बैठा? हाँ, और मुझे लगा आज आप हमको, आज हम अकेले जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको लेके नहीं जा रहे हैं या आप हमको लेके नहीं जा रहे, यूँ कह सकते हैं। आज तो इतने बड़े खुश होंगे, मजा आ गया, श्रद्धा जा रही है बच्चों को लेके, मैं फ्री हो गया हूँ। खैर कोई नहीं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम हमारे बाहर खाएंगे, लेकिन इनको मैंने घर पे प्रॉपर खाना बना के खिला दिया है। अच्छी मस्त वाली पम्पकिन की सब्जी, छाछ, मैंगो, टोमेटो, सैलेड, मतलब जो भी था वो सब कुछ जो उनको पसंद है वो सब चीज़ें बना के इनको अच्छे से खिला दी है। अब ये हमको छोड़ेंगे जहाँ हमको जाना है वहाँ पे, और फिर ये जाएंगे शॉप पे और हम इंजॉय करेंगे। आजा परी विहान। मजा आ रहा है? हाँ? और तुम लोग जाओ। तो सबसे पहले हम आए हैं इस DIY शॉप पर। तो बच्चों को इसी शॉप पर आना था क्योंकि पहले एक बार मैं लेकर आई थी बच्चों को ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और परी को स्टेशनरी के चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब भी जहाँ पर भी उसको ये चीज़ें दिखती है ना तो वो वहीं पर अटक जाती है। तो उसको है स्टेशनरी का शौक, तो वो चीज़ें देख रही है। और मुझे है ये होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें, तो मुझे खैर अभी लेनी तो नहीं थी, लेकिन बस मैं देख रही थी कि किस तरह की नई चीज़ें जो है वो मार्केट में आई है। और विहान जो है वो उसको की चेन और पता नहीं उससे उसकी साइकिल के जो एसेसरीज़ वगैरह होती है ना, उसको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो उस डिपार्टमेंट के अंदर घूम रहा है। तो बस तीनों जने जो है आए तो एक साथ है, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। और बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास में आके बोल रहे थे ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन जो उनको कुछ एक आध चीज़ चाहिए थी वो ही मैंने दिलाई है। और उसके बाद में हम आए रेस्टोरेंट के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर 1 घंटा हम लोग घूम लिए थे। उसके बाद में बच्चों को लग रही थी भूख, तो पास में ही एक रेस्टोरेंट था तो वहाँ पर बच्चों को लेकर आई हूँ।
तो बस बच्चों को वही मैं पूछ रही हूँ उनको क्या खाना है क्या खाना है। तो बस सबसे पहला तो उनको वही डिमांड होती है कि पाव भाजी खानी है। इवन मैंने 2 दिन पहले ही घर पे पाव भाजी बनाई थी, लेकिन जब वो बाहर आए और पाव भाजी ना खाए तो उनका तो जैसे खाना ही अधूरा रहता है। तो बस उनको पसंद है तो वही चीज़ मुझे खिलानी थी, तो मैंने पाव भाजी ऑर्डर करी है। इसके अलावा एक डोसा भी ऑर्डर किया है और किया है मैंने पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा परी को बहुत पसंद है और पाव भाजी विहान को बहुत पसंद है। तो वो दोनों चीज़ें तो जब भी हम बाहर निकलते हैं तो वो 2 चीज़ तो आनी ही आनी है। तो बस एक एक चीज़ जो है वो मैंने ऑर्डर करी है, ताकि सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी ना, फिर ठंडी हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस अभी हम खाने का एंजॉय करते हैं। और ऑर्डर तो हमने इतना जल्दी दे दिया था, लेकिन फिर खाना आने में इतनी ज़्यादा देर लग गई थी, मतलब कम से कम 20 मिनट लग गया था खाना आने में। और मेरा पूरा दिमाग घर की तरफ था, क्योंकि घर पे 8 बजे पानी आ जाता है, 8 साढ़े 8 बजे। तो मेरा पूरा दिमाग उधर ही चल रहा था कि फटाफट यहाँ से फ्री होऊँ। तो घर पर थोड़ा बहुत काम भी पड़ा हुआ है। तो बहुत सारा एंजॉय करके अब निकल गए हैं और हम जा रहे हैं अपने घर पे। परी चलो भाई, सेक्टर 20 क्यों? तो जहाँ हम गए थे वो घर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन शाम का टाइम है, रश काफ़ी ज़्यादा था, आपको दिख भी रहा होगा ना। तो बस वो जैसे जैसे मतलब रिक्शा रुक रहा था ना, बार बार यूँ हो रहा था कि जल्दी जल्दी से अगर रिक्शा चले तो टाइम से घर पे पहुँच जाएँ। और हाँ, शाम का टाइम था तो रिक्शे वाले ने मेरे से 10 रुपये भी ज़्यादा ले लिए थे, तो मुझे उसके लिए भी गुस्सा लग रहा था। लेकिन फिर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। एक बार तो मैंने इस रिक्शे वाले को ना बोल दिया था, लेकिन फिर बाद में मुझे इसी में बैठना पड़ा। बहुत सारा एंजॉय करा। अब देखो आप मम्मी की क्या ड्यूटी लगी है। अब 1 मिनट दिखाती हूँ। तो मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे। एक्चुअली हम वहाँ से फटाफट मतलब फ्री हो गए थे और मैंने सोचा कि 8 बजे यहाँ पे पानी आता है, 8 से 9 बजे तक। और ये बर्तन जो है ना वो मतलब शाम को चाय वगैरह बनी थी और दिन को खाना हमने खाया था। और जो हस्बैंड के शाम को खाना मैंने घर पे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके लिए मैंने खाना घर पे ही बनाया था। तो खाना वाना खा के और फिर टाइम लेट हो रहा था तो मैं चली गई। मैंने सोचा कि 8 से 9 साढ़े 9 तो कई बार पानी आता है, तो मेरा यही टारगेट था कि 9 बजे तक एटलीस्ट घर पे पहुंच जाएंगे, ताकि फिर पानी आएगा फास्ट ना, तो फास्ट पानी में फटाफट सारा काम कर लूँगी। बट थोड़ा सा लेट हुई और हम घर पर आए थे 9:15 बजे। जैसे ही आई आते मैं फटाक से कपड़े चेंज किए और किचन के अंदर घुसी और मतलब बर्तन को सिर्फ मैंने पानी छिड़क के थोड़ा गीला किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे। और फिर पानी बंद हो गया। अब पानी बंद हो गया, बट अब काम तो करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में ही आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि जल्दी से काम कर लेती हूँ। और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, बच्चों के कार्ड, बच्चों का सरप्राइज़ और मैंने जो उनको सरप्राइज़ दिया वो सब आपको कैसा लगा, ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।